Welcome students in 11th standard. In this year, you are going to study the various subjects such as physics, chemistry, maths, biology, Marathi, Hindi, English, साथ में CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जिसे बोलते हैं, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो आज तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक जिस साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा है, इट इज अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन और कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स. बट अभी यहाँ से हर सब्जेक्ट को अलग अलग किया जाएगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये जो ब्रांचेस है, दैट आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस and deals with the study of the individual effects of science. अगर हम कंपेयर करें तो केमिस्ट्री में जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना या किसी चीज़ को मेल्ट करना, किसी चीज़ को बॉईल करना, सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना, तरह तरह के एसिड्स और बेस को स्टडी करना, सॉल्ट्स को स्टडी करना, उनके रिएक्शंस देखना, ये जैसे सब केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स है. अगर यही सब्जेक्ट्स को या यही स्टडी को अगर हम मेजर करेंगे, मेजरेबल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा फिजिक्स. ज़ाहिर जैसे हम एसिड और बेस को, अगर दो एसिड्स है तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो वी कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल. अपने 10th स्टैंडर्ड में व्हाट इज पीएच स्केल पढ़ा होगा. एक ऐसा स्केल जिससे आपको कोई सॉल्वेंट, कोई सोल्यूट, कोई सॉल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक, वेदर इट इज बेसिक और वेदर इट इज न्यूट्रल, आप फाइंड कर सकते हो. बट अगर आपको दो एसिड्स दिए, समवन आस्क यू विच इज मोर एसिडिक, तो इसे कंपेयर करने के लिए आपको पीएच स्केल जरूरी होता है. तो जब भी हम कोई स्टडी को, इफेक्ट को मेजर करते हैं, ये फिजिक्स का पार्ट बन जाता है. अगर आप शॉप में गए, इफ यू आर आस्किंग के 500 ग्राम शुगर, हाफ kg शुगर, 5 लीटर कैन ऑफ ऑयल, ये जब आप चीजें लेते हो तो आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ उसे बोलते हो. आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते लाइक गिव मी ऑयल. आप ऑयल नहीं मांग सकते, आप सिर्फ शुगर नहीं मांग सकते, साथ में आपको एक मेजरेबल वैल्यू देना पड़ता है. और हर एक यूनिट के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक मेजरेबल यूनिट डिसाइड है. तो ये जो टॉपिक है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस पे हम दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ मेजरमेंट, एंड सेकेंड, हाउ टू मेजर इट. नाउ in the laboratory we perform lot of experiment, not only in chemistry lab, but आप physics lab में अगर जाओगे तो आप current electricity के लिए you will connect a battery across a resistor and you will pass the current. जब आप कोई resistors के across battery connect करते हो and when the current is passing through the resistance, you must have observed what is Joule's law, कि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है. और इसी एप्लीकेशन को यूज करके आपने घर में जो हीटर यूज करते हैं, जिसको आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हो, उसका निर्माण. तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द साइंस, जो ना कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है या सामने रख रहा है, बट साथ में कुछ एप्लीकेशंस भी दे रहा है. और इन्हीं इफेक्ट्स को स्टडी करते हम इसको यूज कर सकते हैं. ओहम्स लॉ सुना होगा,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पियर, ये सब चीजें, या फिर फ्यूज. सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वी नीड द मेजरमेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज. हम ये जो लेबोरेटरीज में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस के, हो सकता है वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम किस नतीजे पे आते हैं एंड वी इस्टेब्लिश सम लॉज, थियरम्स, प्रिंसिपल्स, एंड दिस प्रिंसिपल एक्चुअली रिलेट्स द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद ईच अदर. अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दिस रिलेशन इज बिटवीन द फोर्स एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ इट. सो सिमिलरली we can establish the Newton's all the laws into the kinematical equations. Ohm's law हम derive कर सकते हैं, Joule's law derive कर सकते हैं. तो that is why we need a measurement. Another example is to test or verify, analyze, and the making some interpretation or the making some principles, making some laws, establishment of the laws, principles, these all things we need measurement. Okay, so there are basic need of measurement in a science department और वो हम physics में cover करते हैं. Now another thing is that to measure this principle or measure these laws, measure this equation, we should have a certain reference thing or reference unit so that we can discriminate between them. जैसे कि अगर हम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है तो हम उसे यूनिट बोलते हैं केजी, ग्राम और पाउंड. डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स है वहां पर. ओके, अगर हम वेलोसिटी को अगर यूनिट लेना है तो हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड. So there should be some reference unit or reference quantity used to describe every physical quantity. That reference quantity we call it as a unit. तो ये यूनिट क्या होता है? That is a basic standard. बेसिक स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसे नोटेशन देने के लिए, उसे स्टेट करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, तो ये जो यूनिट्स है जिसके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग द यूनिट्स ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, वेट, फोर्स एक्सेट्रा, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे बहुत सारे अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है और इन सब के यूनिट्स अलग अलग है. तो इन सब की अलग अलग आइडेंटिटी रखने के लिए यूनिट इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी. ओके, नाउ देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, यूनिट के दो टाइप्स होते हैं. बट यूनिट देखने से पहले ये जो हमने अभी फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, टाइम, सेकेंड, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Physical quantities, there are also two types. Again, the fundamental quantities and the derived quantities. जब आप एक्चुअल टेक्स्ट बुक में जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि every physical quantity is divided into two types, that is fundamental quantity and second is derived quantity. तो क्या होता है ये fundamental quantity? So the fundamental quantity are the physical quantities which do not need any other physical quantities for their description or to describe them. जैसे कि लेंथ या डिस्टेंस, मास, टाइम, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके यूनिट्स या उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू नो द लेंथ ऑफ द मटेरियल, हम लोग एक स्केल ले लेंगे, वी विल मेजर इट एंड दैट्स इट. इफ यू वॉन्ट टू टेक द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप वेइंग मशीन पे उसको रख देंगे, यू विल गेट द मास ऑफ इट.
सो सिमिलरली आप ऐसे चीजों के वेट मास नॉट वेट मास लेंथ टाइम रिकॉर्ड करना इन अ क्लॉक यू कैन रिकॉर्ड द टाइम ओके सो ये ऐसे क्वांटिटीज है इनको ये अपने आप डिस्क्राइब हो जाते हैं इट डज नॉट नीड एनी अदर मीडियम फॉर देयर डिस्क्रिप्शन नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज अब ये वर्ड जो है डिराइव का मतलब है हमने कहीं से उसे बनाया है या हमने कहीं से उसे लाया है सो द क्वांटिटी physical quantities which need other physical quantities for their descriptions such quantities called as derived quantities examples velocity acceleration force अगर आपको velocity चाहिए तो आप लिखते हो distance upon time जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड सो आपको डिस्टेंस भी चाहिए आपको टाइम भी चाहिए सो डेफिनेशन में हम बोलते हैं कि इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड सो मतलब आप 1 सेकेंड में डिस्टेंस मेजर करोगे सो नाउ देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन कि वो आपको 1 सेकेंड में उसको कवर करना है एक्सेलरेशन बोलेंगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है फोर्स चाहिए तो मास इनटू एक्सेलरेशन है तो जब ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप देखेंगे जिसे दो या मिनिमम 2 या मैक्सिमम ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है इफ यू वांट टू टेक अ काइनेटिक एनर्जी इट विल बी 1/2 mv². चलो 1/2 तो नंबर है बट mv² दैट इज मास इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी तो आपको वहां पे 2 फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए इफ यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी mgh नाउ यहाँ पे आपको 3 फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है तो द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डिस्क्रिप्शन और ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको कम से कम एक फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट तो है ही अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे हो तो वहां पे 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे आपने एक क्वांटिटी बनाया था इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी अदरवाइज अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज नहीं करेंगे तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को बना नहीं सकेंगे सो देयर शुड बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी टू मेक द डिराइव्ड क्वांटिटीज ओके Again we talk about fundamental quantities. There are basically 7 fundamental quantities. So here is the list of all the fundamental quantities. So the first fundamental quantity is length जिसका MKS unit is meter, CGS में सेंटीमीटर हो जाएगा. Second fundamental quantity है mass जिसका MKS में unit है kg, CGS में यूनिट हो जाएगा ग्राम टाइम का यूनिट है सेकेंड इन बोथ द केसेस एमकेएस में भी और सीजीएस में भी टेम्परेचर का एमकेएस यूनिट इज केल्विन ओके इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट इज कैंडेला एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में या तो यूज होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल यूनिट है और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर so these are 7 fundamental quantities and which are used to make derived quantities okay so derived quantities की तो काफी लिस्ट है वो तो कम से कम 20 से 30 fundamental quantities derived quantities आप 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे बट आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक 10 to 15 derived quantities के लिस्ट आपको दी होगी साथ में आपको उसके यूनिट्स भी दिए होंगे डायमेंशंस भी दिए होंगे बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायमेंशन तो कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं ओके बट उससे आने से पहले मैं आपको फिर से अपना एक टॉपिक पे लेके आऊंगा दैट इज यूनिट जो डेफिनेशन है यूनिट का द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एज यूनिट इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इसके भी 2 टाइप्स है दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके जो भी यूनिट्स रहेंगे वो सब फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे और जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है तो उनके जो यूनिट्स होंगे वो सब डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे सो द फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन हो जाएगा इट इज द यूनिट
ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएगा इट इज द यूनिट ऑफ और रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो यहाँ तक हमने पढ़ा. अब हम थोड़ा सा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करें. नाउ these are some derived quantities mentioned here along with the name, their units and their formula. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिराइव यूनिट्स क्या होता है, डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है. Those physical quantities which require fundamental physical quantities to represent them or to express them. For making any or establishment of any derived quantity, we require the फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, तो अगर वन बाय वन हम देखेंगे कि वेलोसिटी जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड और फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी. स्केलर और वेक्टर की बात करेगा तो हम वो देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में है. उसके बाद है एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज वेलोसिटी है और डिवाइड बाय टाइम है, तो इट इज v by t फॉर्मूला, दैट इज एक्सेलरेशन. यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m/-2. ये एक नया मेथड है आजकल, अगर आपको शायद मालूम होगा, नया सिलेबस नया बुक के हिसाब से हम इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं और अपडेटेड रूल के हिसाब से ms-2 भी उसे लिख सकते हैं. एज यू गाइज आर इन 11th स्टैंडर्ड, जस्ट न्यू स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई जस्ट वांट टू मेंशन कि ऐसा रूल बदला हुआ है. हो सकता है आपको स्कूल में भी वो बताया. नाउ एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर यूनिट है, बट यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि ईच एंड एवरी शेप ऑफ द मटेरियल का एरिया अलग होता है. अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो पायर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर की बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ स्क्वायर है, साइड स्क्वायर है. अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ है. आप मैथमेटिक्स में पढ़े अलग अलग शेप के एरियाज और वॉल्यूम्स भी पढ़े. सो सिमिलरली वॉल्यूम का यूनिट है दैट इज मीटर क्यूब. अगर मैंने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया बिकॉज ईच एंड एवरी शेप विल हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम. अगर स्फीयर है तो 4/3 पायर क्यूब है. अगर आपका क्यूब है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो एल क्यूब हो जाएगा. तो प्रोडक्ट जो है एल इंटू एल इंटू एल, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, उसका यूनिट हो जाएगा मीटर. ओके, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, kg मीटर -2 s⁻² भी चलेगा. और उसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से डिराइव किया था. ओके, थर्ड है प्रेशर, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर इनवर्स टू और पास्कल, क्योंकि वो द नेम ऑफ साइंटिस्ट इट इज गिवन बाय, सो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. और P is equal to F upon A. I just want to correct here that if we are writing in a full form, we have to take the first letter small. That I will explain you when there is a guideline how to write the units also. तो ये this topic is completely talking about unit, उसको कैसे represent करना है, उसकी साइन कैसे है, साइन कन्वेक्शंस क्या है, कैसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, एक्सेट्रा. ओके, सो न्यूटन मीटर इनवर्स टू और पास्कल. P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उसका फॉर्मूला है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्लैश किया है. एक्चुअली आप की कोई भी तरह की एनर्जी अगर देखेंगे तो उनकी यूनिट्स जूल, ये तो वैल्यूबल यूनिट है, जूल तो चलता ही है. साथ में kg मीटर स्क्वायर s⁻². और फॉर्मूला भी मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि kg काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh. उसके बाद अगर अलग अलग तरीके के एनर्जीज है तो वहाँ पे फॉर्मूले भी बदल सकते हैं. जैसे अगर आप हीट, जो फॉर्मूला है जूल्स लॉ से आपने डिराइव किया था, I²RT डिवाइड बाय 4.18 कैलोरी. अगर आपको कैलोरी में डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मेंशन हो जाएगा वो फॉर्मूला, वो यूनिट जो है एनर्जी का यूनिट हो जाएगा कैलोरी आल्सो. ओके, देन वी हैव अ वर्क दैट इज न्यूटन मीटर भी यूनिट है, kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 और जूल W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये फॉर्मूले है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट.
To just explain what is fundamental physical quantities, I have just shown you the 8 fundamental quantities, derived quantities, sorry. These are derived quantities. To explain you in shortly, I just put up here 8 examples of derived quantities. और जब हम डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करेंगे उसमें आपको मैं 10 से 15 ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप 11th में 12th में जो भी चैप्टर स्टडी करते हो वहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं दे आस्क 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के डिफाइन तो करने बोलेंगे या बोलेंगे उनके डायमेंशन और उनके यूनिट्स, SI यूनिट, CGS यूनिट क्या है. तो वी शुड नो दीज स्मॉल थिंग्स ऑल्सो. This can be used for MCQ type questions. Okay, so now this is another एक small topic add कर रहा हूँ यहाँ पे कि what is systems of unit. अभी जो हमने देखा that is types of unit. 2 types थे, that is fundamental quantities की unit, that is fundamental units, और derived quantities की units, that is derived units. But ये जो है that is systems of unit. अलग अलग सिस्टम्स यूज किया जाता है यूनिट्स के, जैसे हम बोलते हैं कि MKS, CGS, FPS. तो ये जो MKS सिस्टम है इसमें फॉर द लेंथ दे यूज अ यूनिट मीटर, फॉर K मतलब किलोग्राम, दैट इज यूज फॉर मास, एंड फॉर टाइम दे यूज सेकेंड. सेकेंड जो है दैट इज CGS, दैट यूजेस centimeter for the length, gram for the mass, and S for the second. और जो तीसरा यूनिट है that is foot, pound and second. तो foot is used for the measurement of height, length, pound is used for the mass and S is used for second. तो ये इतने सारे systems of unit की रीजन के वजह से it was very difficult to understand for the scientist that how to relate the physical quantities. इन सब का एक 3 यूनिट्स को का कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया जो कि पूरे इंटरनेशनली इट इज अप्रूव्ड, दैट इज कॉल्ड एज SI यूनिट, दैट इज सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल्स. ये इंटरनेशनल ब्यूरो ने एक ऐसा यूनिट बनाया कि जो सारे कंट्रीज को रेफर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, या किसी भी लॉ को अगर यूज करना है तो उस यूनिट से या उस सिस्टम्स ऑफ यूनिट से ही उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको वो समझ में आना चाहिए. व्हाट हैपन्स इज कि आप जब हाइट मेजर करते हो तो आप फुट और इंचेस में से बताते हो, बट उसका सेंटीमीटर में कन्वर्जन है. 1 फुट इज इक्वल टू अराउंड 30.5 सेंटीमीटर, लगभग उतना सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. बट इतने सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट बनाने का एक रीजन भी है कि अगर आप कोई स्मॉलर चीज मेजर कर रहे हो, इफ यू आर मेजरिंग द थ्रेड ऑफ समवॉट 2 to 3 सेंटीमीटर, देन टेकिंग दिस मीटर स्केल इज डिफिकल्ट और इट इज नॉट अंडरस्टूड कि हाउ हम इतने से छोटे वैल्यू को कैसे उसको डिस्क्राइब करें. या 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बोलना जितना आसान है, 0.03 मीटर, फॉर एक्सप्रेशन इट बिकम्स नाउ डिफिकल्ट. फुट में उसको एक्सप्रेस करने जाएंगे तो वो अलग ही आंसर देगा. तो अवॉइड दिस कंफ्यूजन, हम जिस तरह के मेजरमेंट्स है उस तरह के सिस्टम्स ऑफ यूनिट को रेफर करते हैं. अगर आप काफ़ी दूर तक अगर वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लिया है, तो ऑफकोर्स वी विल टेक इट मीटर पर सेकेंड, बट समटाइम्स किलोमीटर पर आवर जैसे यूनिट को भी यूज़ किया जाता है, बट हम उसको अल्टीमेटली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट टेकिंग किलोमीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, बट 50 किलोमीटर पर सेकेंड इफ इट इज एक्सप्रेस इन टू दी सेंटीमीटर या CGS में, तो 50 किलोमीटर को पहला मीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 50,000 हो जाएगा. देन अगेन यू मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी समवेयर 50 lakhs पर मीटर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड.
So it is not convenient that each and every physical quantity is expressed in a specific physical quantity. बट जब आप कोई लॉ को अगर वेरीफाई करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो देयर इज अ प्रॉपर गाइडलाइन, और ये सिस्टम ये इंटरनेशनली अप्रूव किया है कि ये सिस्टम को आप रेफर करो, दैट इज एसआई यूनिट. और ये ज्यादातर एमकेएस यूनिट के ही यूनिट्स को ज्यादा रेफर करते हैं. ओके, एफपीएस और सीजीएस से काफी कम आप यूनिट्स देखेंगे जिसमें एसआई से होंगे एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट. So we should know that each and every physical quantities के SI units, ज़्यादातर MKS unit and SI unit are equal. Okay? तो ये हम आगे फिर स्टडी करने वाले हैं. तो और जब डिटेल में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे. जब नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा इलॉबरेट कर दूंगा मैं, और अगर ये वीडियो से कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क. तो हमने आज के ये सेशन में क्या पढ़ा? पहले तो हमने ये पढ़ा कि यूनिट क्या होता है, वाई डू वी नीड मेजरमेंट, देन व्हाट इज अबाउट दिस टॉपिक इन यूनिट, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, देन फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स क्या होते हैं, फिर यूनिट और उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल. So I summarize this first session of your chapter till this point only. So next lecture will have the extra section. ज़्यादा टाइम का हम लोग लेक्चर पुटअप करेंगे. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं. That's it.